जय गौरी शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मित्रों, आज का जो मेरा प्रश्न और या भाव कहो, तो जो मेरे भाव है आज मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि आप बोलते हो कि ऊर्जा कैसे क्षीण हो जाती है। अब इसके लिए भी ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे कि क्या ये मतलब कोई कहने की बात है कि 2 लाख रुपीज़ का हम हवन करवाते हो ऊर्जा। तो देखो, ये ऊर्जा तो हम अपने लिए सेफ करने के लिए करते हैं, हम पितरों को मोक्ष करते हैं ताकि सही बनी रहे। और ऊर्जा तो ऐसी है कि आप जितना ध्यान साधना आप गुरु जी में संकल्प कर, गुरु जी जो बताते संकल्प करते, उससे आपका एक ऑरा तैयार होता है। अब आप बोलेंगे ऑरा क्या होता है, चलिए अब हमसे विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, जब आप बहुत समझदार होते हैं, जब आप पूजा पाठ बहुत करने लगते, पूजा पाठ मीन्स बहुत नहीं, गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि आप दिन भर पूजा पाठ कीजिए। अब उसके लिए आप सुबह सुबह नहाकर ही बैठिए तो पूजा पाठ हो। लेकिन ध्यान साधना से क्या होता है, जो आपकी ऊर्जा होती है, ऑरा होता है, जो जो आप देख नहीं सकते हैं, वो आपकी एकदम मजबूत बनती है। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनती है तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा संरक्षित होती है। मीन्स आप जो मांगते हैं वो होता है, जैसा सोचते हैं वैसा ही। नहीं कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, आप अगर सोचेंगे कि ये चीज़ नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं ही होगा, क्योंकि वो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। आप सोचते हैं कि इस ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए और हम कैसे करें। तो देखो, ऊर्जा का मतलब ये है कि जब गुरु जी से आप जब जुड़ गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में एक डर रहता है कि नहीं, अब हमें ना, जैसे कैसे अपने माँ बाप का डर रहता है कि हमें इस जगह नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तो गुरुदेव के द्वारा हमें ये चीज़ का डर रहता है कि गुरु जी ने जो हमें बताया है हमें उसे मार्ग में चलना है और हमें ऐसे ही करना है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, अभी गुरु जी ने बहुत ही अच्छी ब्रह्म विराट ध्यान साधना जो हमें की है, ध्यान साधना करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको सुबह टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन से जब आप आंख बंद करते हैं और अपने तीसरे नेत्र पर यानी कि माथे पर मस्तक के सेंटर में आप ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हुए आप देखना थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठो। शांत बैठते हुए आप देखना कि आपको ना कुछ अंदर से एक ब्लैक सा ऑरा दिखता है, वही आपका मेन ऑरा होता है, वही आपकी मेन ऊर्जा होती है। तो इस तरह से जब आप अपने आप को बहुत मजबूत करते हो तो आप जो ब्रह्मांड से मांगते हो ना वो मिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड ने ही आपको पैदा किया, यानी कि गैलेक्सी में आप ऐसे ही नहीं आए हो, इस पृथ्वी ने आपको पैदा किया। यानी कि जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना। जब वो 5 तत्वों से आप आँख बंद करके जो मांगते हो, जो विशेष मांगते हो वो पूरी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ मांगो जो आपके लिए सही नहीं है, यानी कि आप अपने लिए नौकरी मांगो, आप अपनी तरक्की मांगो, आप क्या बनना चाहते हो, क्या गोल है आपका, वो मांगो। फिर दूसरी बात होती है कि ऊर्जा हमारी कोई कैसे चूस लेता है। देखो, जहाँ पर कई चीज़ ऐसी होती है कि आप किसी को फालतू में समझा रहे हो, फालतू में आप ज्ञान दे रहे हो, जब नहीं सीख रहा वहाँ पर आप कुछ भी ध्यान मत दो, आप अपने काम से काम मत लो। जहाँ पर आपकी ज़रूरत है आप वहीं कुछ बोलो, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आप मत बोलो। लेकिन कहीं कहीं पे आवश्यक होता है वहाँ पे बोलना पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, जहाँ पर बोलना है वहाँ पे बोलना। लेकिन जो लोग आपकी नहीं सुनते हैं वहाँ पे आपको नहीं। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ चीज़ ऐसे होते कि बस आप अपनी अच्छी चीज़ें बता रहे होते, शायद सामने वाला आपकी सारी बातों को सुन करके वो एक्सेप्ट करने लगता है और इसके बाद फिर आपके पास कोई ज्ञान नहीं बचता। कई बार आपने बोला भाई ये चीज़ मैं करने वाला था, ये इसने कर लिया, ठीक है, तो वो चीज़ आप पहले से ही बता चुके होते हो। और किसी किसी के पास आप ऐसा होते हो कि बहुत देर तक आप बैठना पसंद करते हो, बहुत देर तक आप उससे बातें करना पसंद करते हो। ये भी आप मत कीजिए। किसी किसी को आप फालतू अपना टाइम देते हो, ये भी मत कीजिए। आप अपने गोल और अपने जो आपका मेन मुख्य काम है आप उसमें ध्यान दीजिए। और वही चीज़ आप मेडिटेशन में बोलिए, ध्यान साधना में बोलिए, आपकी विशेष पूरी होती है। ठीक है, मैं मानती हूँ किसी की देर से पूरी होती है मगर वो पूरी होती है। और ध्यान रखें कि ध्यान साधना भी आपकी बहुत अच्छी हो। ध्यान साधना में आप सिर्फ अच्छी चीज़ें मांगें, बाकी किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से कुछ बनते हैं, जब आप ही मजबूत बनते हैं तो फिर दुनिया अपने आप कदम चूमती है। मेन है टाइम और आपका समय, सॉरी, आपका वही समय और टाइम वही चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैंने कुछ गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और इस चीज़ को ध्यान से समझना। और कमेंट ज़रूर, जो भी कमेंट हो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इस चीज़ के लिए मैं विस्तार से बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे अपलोड नहीं होती है कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण। और जहाँ पे भी कोई गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता की।